ये सारी बातें अच्छी हैं, प्रक्रिया का पालन करिए, इस प्रक्रिया का पालन करिए, उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया, हिंदुस्तान की प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय अदालत की प्रक्रिया, विश्व की प्रक्रिया, सबका पालन करिए। बातें अच्छी हैं सुनने और कहने में सुधा, है ना। लेकिन जब कोई दबंग आपका खेत कब्जा कर लेता था ना, क्या, और आप छटपटा के रह जाते थे, ना अदालतों में कुछ कर पाते थे, ना जमीन पर कुछ कर पाते थे, ना कलेक्टर सुनता था, ना तहसीलदार, तब बड़ा कष्ट आ गई थी आपके पास। तहसीलदार नहीं, अब अभी समय नहीं हो पाएगा। पटवारी, पता है आपको, पता नहीं अब नई पीढ़ी के लोग कितना जमीन पर काम कर रहे हैं, कितना ट्विटर पर ही राजनीति कर रहे हैं, वो भी विषय है। ट्विटर सिखाता नहीं राजनीति, प्रदर्शन कर सकता है लेकिन आप जमीन नहीं जान पाएंगे। इस उत्तर प्रदेश में पटवारी जो है ना, वो सबसे प्रभावशाली कड़ी था, और पटवारियों के पास अनंत संपदा का आशीर्वाद। जितने पटवारियों को आप करीब से जानते होंगे, सब बिल्कुल श्री यंत्र के साधक होंगे। ये पैसा कहां से आता है? जिन लोगों ने गांव में, जमीन में, कस्बे में राजनीति की, वो जानते हैं सच को, और ये भी जानते हैं। ये मैं एक उदाहरण, चलो दुनिया की बात छोड़ें, जब आप सत्ता में होते तो कैसे आप दुरुपयोग कर लेते। जब ये रामपुर का मसला आया तो दलित की जमीन भी गई, वन क्षेत्र भी गया, नजूल की भी गई, पंचायत की भी गई, कहीं कोई दस्तावेज रखा गया क्या? नहीं, नहीं ना। अरे नदी पाट दी लोगों ने, नाले पाट दिए, तालाब पाट दिए। ये तो ऊंट की चोरी नेहरे नेहरे नहीं हो सकती। क्या ये दिखता नहीं था लोगों को कि ये किसकी प्रॉपर्टी है? लखनऊ में अतीक की है कि मुख्तार की है? इलाहाबाद में दिखता था ना। और ना अतीक के किसी प्रॉपर्टी की कोई फाइल इलाहाबाद प्राधिकरण में मिलती थी मांगने पर, और ना मुख्तार की लखनऊ वाली प्रॉपर्टी की फाइल एलडीए में मिलती थी। बोले फाइल नहीं मिल रही। कभी किसी ने क्यों नहीं सोचा? गरीब आदमी एक छज्जा अपना 1 फुट जाने अनजाने बढ़ा ले, लालच में ही चलो बढ़ा ले, तो उस पर सरकार की सारी एजेंसियां टूट पड़ेंगी, एक साथ उसका टेटुआ दबा देंगी। ये नहीं दिखाई दे रहे थे? सैकड़ों सैकड़ों बीघा एकड़ जमीन इन्होंने अपने अंडर में ले ली। झूठ सच का कारोबार है। बाकी तो मैं तो अपने अनुभव से एक बात जानता हूं, जिन जिन को गलत फहमी हो वो दूर कर ले। मिश्रा जी, इस प्रदेश में मामला देश का, लेकिन प्रदेश का नाम ले लो, इस प्रदेश में सरल आदमी, सभ्य आदमी, जिसका कोई बहुत नेटवर्किंग नहीं हो, वो आदमी अपने घर के बाहर 50 ईंट और 1 बोरी बालू डाल दे, आधे घंटे के भीतर सरकारी मुलाजिम उसके पास मोटरसाइकिल से आ जाएगा। हाँ जी साहब, नक्शा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, खसरा खतौनी, और साइड में आओ। क्या? जब इतना तंत्र मजबूत है तो ये अतीक मुख्तार के ये महल नहीं दिखे, या और लोगों के महल नहीं दिखे? एक मूंगफली बेचने की ठेल आप लगाओ तो आपसे सुविधा शुल्क मांगने की रसीद के लोग शाम तक आ जाएंगे आपके पास। आप उबले अंडे नहीं बेच सकते, मूंगफली नहीं बेच सकते बिना पैसा दिए। तो ये बिल्डिंग कैसे बन गई? यही गठजोड़ है। यही बुलडोजर जब चलता है तो केवल इमारत नहीं तोड़ता। इमारत छोटी चीज है, उसके साथ का जो गुरूर है वो टूटता है, उसके साथ का दंभ टूटता है, उसके साथ का गठजोड़ टूटता है। लोगों को समझ में आता है कि सत्ता अगर आपके पास है तो वो इसलिए नहीं है कि आप तो महल खड़े कर ले और गरीब आदमी छज्जा में 2 ईंट ज्यादा निकाल ले तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे दो। ठीक कहा था चंद्रशेखर ने, उसके लिए शमन की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं। और ये नहीं दिखता।
एक बात, एक अब उदाहरण दे के बात समाप्त करूंगा, जो मेरे जीवन में घटी घटना। एक चंद्रशेखर जी, विनीत जी, एक 7-8 साल पहले की बात है, पश्चिम के एक बड़े जिले में प्राधिकरण के वो थे वाइस, क्या बोलते हैं वो जो होते हैं ना, उपाध्यक्ष, वो तो ऐसी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने किस्सा बताया कि जी एक बार वो आए जूनियर इंजीनियर टाइप के छोटे कारकुन, उसके पास अपने वाइस चेयरमैन के पास प्राधिकरण के, और बताया जी फलानी जगह जमीन की नाप जोख हो रही है, भगा दिया। फिर 10 दिन बाद आए, बोले नींव खुद रही, भगा दिया। ऐसे करके आते रहे और उनको उपाध्यक्ष जी भगाते रहे, चंद्रशेखर जी। अंत में साल भर बाद वो आए, बोले साहब 20 मंजिल इमारत बन गई, नीले वाले शीशे लग गए और सब एसी वेसी लग गए, अब फला तारीख को फलानी अभिनेत्री उसका उद्घाटन करेंगी, कार्ड बट गए। क्या? तो बोले भाई साहब, फिर उन्होंने कहा, उपाध्यक्ष जी ने इन्फोर्समेंट को बुलाओ, थाने को सूचित करो, एसएसपी को फोन लगाओ, गाड़ी निकलवाओ, ध्वस्तीकरण करेंगे, चल के सील लगाएंगे। क्या? अब गए तो सील तो क्या लगनी थी, तब तक उसका 20 करोड़ लग चुका था, 5 करोड़ अभिनेत्री को दे चुका था, वो तो बर्बाद हो जाता। तो कमरे में बैठ के फिर थोड़ा देर का ड्रामा हुआ, कमरे में बैठ के सेटलमेंट हो गया। तो उन दोनों जूनियर इंजीनियर्स ने, जो जेई टाइप के जो थे बेचारे, उन्होंने पूछा, हे गुरु, हे आचार्य प्रवर, आपने ये जो सख्ती आज दिखाई, ये पहले दिन दिखा दिए होते जब वो नाप रहे थे, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। उनने कहा, अरे बुड़बक, मूर्ख, वो फीता जेब में रख लेते, कहते नहीं नापेंगे। तो बोले नींव के समय कर लेते, तो बोले वो ईंटें भरवा देते, कहते अच्छा गलती हो गई, 1000-2000 रुपया दे देते। बोले भाई ये ट्रक भर मिठाई नहीं मिलती बेटा, समझो नौकरी करने का तरीका। ये थी सच्चाई, ये थी सच्चाई। किसी ने अपने तहखाने में सोना जमा कर लिया, समझ में आता, पता नहीं लगा। अरे इमारतें बन जाएं, महल बन जाए और पता नहीं लगे किसी को, ऐसा कैसे संभव है? इसलिए मैं इसके पक्ष में हूं। ये राजनीतिक तौर पर भाजपा को फायदा दे या सपा को नुकसान दे, या बसपा को फायदा दे और सपा को फायदा दे, वो अलग विषय है। लेकिन मैं इस बात के पक्ष में हूं, ये गुरूर सड़क पर टूटना चाहिए। ये गुरूर लोकतंत्र के मूल स्वभाव का अपहरण करता है। ये आम आदमी की जिजीविषा पर कुठाराघात करता है। प्रशासन, राजनीति और अपराध और दबंग मिलके पूरा सिस्टम हाईजैक करना चाहते हैं, इसलिए बुलडोजर की जरूरत पड़ी। गरीब आदमी की सुनवाई नहीं। अरे खेत कब्जा हो जाए तो कोई सुनने वाला नहीं, मकान कब्जा हो जाए कोई सुनने वाला नहीं, दुकान कब्जा हो जाए कोई सुनने वाला नहीं। क्या ये गलत बात है? आज भी सबसे ज्यादा शिकायतें कब्जे की आती हैं। उसका कारण यह है कि सुनवाई नहीं। तो ये देश तो भावुक है, प्रदेश तो भावुक है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे वह लोग इसके बुलडोजर की पूजा करने लगेंगे। मेरे ख्याल शायद ए.के. मिश्रा को याद होगा कि इस देश में स्टोव देवता भी आए थे। स्टोव को देवता मान लिया गया था और पूजा होने लगी थी। तो अगर बुलडोजर लोगों को दिल में उतर जाएगा तो उसको भी वो अवतार मान लेंगे और उसकी भी पूजा करने लगेंगे। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार, एंड प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।